नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। खून बहुत बह गया है डॉक्टर, और देर हुई तो ये बच नहीं पाएंगे। अरुणिमा ने रुआंसे स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, एक्सीडेंट केस है। पुलिस के आने तक मैं यह केस नहीं ले सकता। यह कहकर डॉक्टर तीव्रता से अपने कक्ष में चला गया। उस बड़े से सरकारी अस्पताल के असीमित गलियारे में खड़ी अरुणिमा अपने आप को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। मैडम, आवाज सुनकर चौंक गई। आप डॉक्टर शर्मा से बात करके देखें, बहुत भले आदमी हैं, शायद आपकी कुछ मदद कर सकें। फिलहाल वह खाना खाने घर गए हैं। यह रहा उनका फोन नंबर। अस्पताल की आया अरुणिमा के हाथ में एक पर्ची थमाकर चली गई। डूबते को मानो तिनके का सहारा मिल गया हो। हेलो डॉक्टर शर्मा, देखिए, एक बुजुर्ग हमारी कार से टकराकर घायल हो गए हैं। वह बहुत तकलीफ में हैं। उनका खून भी काफी बह गया है। कृपया आप जल्दी से आ जाएं। निवेदन करते हुए अरुणिमा को अंदेशा था कि डॉक्टर शर्मा भी अपने अन्य सहकर्मियों की तरह इस दुर्घटना के केस को हाथ नहीं लगाएंगे, पर उनका जवाब सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। आप घबराइए नहीं, मैं चंद पलों में वहां पहुंच रहा हूं। वह चंद पल मानो युगों के समान प्रतीत हुए। सामने से एक डॉक्टर को तेज कदमों से अपनी ओर आता देख वह उसी तरफ दौड़ी, पर आमना सामना होते ही वह दंग रह गई। यह तो अभिजीत है। अभिजीत ने भी अरुणिमा को पहचान लिया। आप यहाँ? अभिजीत ने प्रश्न किया। जी, अरुणिमा ने झुकी नजरों से जवाब दिया। जो बुजुर्ग हमारी कार से टकराकर घायल हुए हैं वो वहां हैं। एक्सीडेंट कितने देर पहले हुआ? जी, तकरीबन 1 घंटा पहले। कार आप चला रही थीं? मरीज का परीक्षण करते हुए डॉक्टर ने पूछा। नहीं, और कोई? अरुणिमा के आसपास किसी को ना पाकर डॉक्टर ने उसे प्रश्न भरी नजरों से देखा, पर कहा कुछ नहीं। अरुणिमा का दिल कर रहा था कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। आलोक पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हवाई जहाज की तरह कार चलाता है, और आज तो पी भी रखी थी। ना लाल बत्ती देखी, ना सड़क पार करते हुए उस बुजुर्ग को। उसके होश तो उड़ गए थे, मगर आलोक गुस्से से बिफर पड़ा था। डैम, यह बूढ़ा चला नहीं जाता तो घर से निकलता ही क्यों है? अरुणिमा के लाख कहने पर भी आलोक उस घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। डोंट बी एन इडियट, ऐसा तो रोज सड़कों पर होता है। यहीं रुके तो फंस जाएंगे। चलो यहाँ से। अरुणिमा ने दृढ़ता से मना किया तो झुंझलाकर वह उसे वहीं छोड़कर चला गया। सड़क के बीचों बीच उसका ऐसा रूप देखकर वह हतप्रभ रह गई। चोट काफी लगी है। आपने बहुत अच्छा किया जो बिना डरे इन्हें यहाँ ले आई, डॉक्टर ने कहा। फिर वह बुजुर्ग को मरहम पट्टी के लिए स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। बाहर घना कोहरा छा रहा था। थकान से बेहाल अरुणिमा गलियारे में पड़ी बेंच पर बैठकर अतीत की यादों में खो गई। प्रोफेसर माथुर के घर में बहुत गहमा गहमी थी। उनकी बड़ी बेटी अरुणिमा को देखने लड़के वाले आए हुए थे। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार उन्हीं की तरह मध्यम वर्गीय था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अरुणिमा सबको पसंद आ जाएगी, और भला कौन ना पसंद कर सकता था उसे। गोरा निखरा रंग, घर के कामकाज और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण, वह चाय की ट्रे हाथ में लिए जब बैठक में प्रविष्ट हुई तो सब उसे देखते ही रह गए। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में उसका दुधिया रंग और निखर रहा था। घने काले बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईश्वर ने उसे बहुत तराश कर बनाया हो। अरुणिमा को सबकी सकारात्मक दृष्टि का आभास हो गया था, पर शर्माते हुए जब उसने लड़के को देखा तो उसे एक धक्का सा लगा। सांवली रंगत, चौड़ा माथा, चौड़ी नाक और साधारण कद काठी, वह लड़का उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। उसने तो अपनी कल्पना में किसी और की छवि बना रखी थी। लंबा कद,
गठीला बदन, तीखे नैन नक्श और आकर्षक व्यक्तित्व वाला राजकुमार। बुझे मन से वह नाश्ता परोसने लगी। बड़ों के आग्रह पर दोनों बाहर बगीचे में घूमने गए। अभिजीत के कहे शब्द उसे अब तक याद थे। देखिए, आप कोई निर्णय लें, उससे पहले मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ। मेरी आय सीमित है। बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का वादा तो नहीं कर सकता, पर आपको हर सुख देने का प्रयत्न जरूर करूंगा। आपकी भावनाओं का सम्मान करूंगा। अरुणिमा बात आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं थी, सो चुप्पी साधे रही। पिताजी को पता चला तो उन्होंने उसे शांत स्वर में समझाने का प्रयास किया। लड़का मेहनती, स्पष्टवादी और सरल है। बेहद सज्जन है। सभी लोग बहुत देखभाल करके ही बुलाया था उन्हें यहाँ। क्या कमी है लड़के में? कुछ खास भी तो नहीं है। अरुणिमा का जवाब सुनकर माँ गुस्से से बिफर पड़ी, पर वह टस से मस न हुई। कैसे त्याग देती वह अपने सपनों को? बात एक दो दिन की नहीं, जीवन भर की थी। गुजर बसर उसे ही करनी है। इस निर्णय में उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है। रहने दो, यह कहकर पिताजी ने माँ को शांत कर दिया। जीवन पुनः सामान्य गति से चलने लगा। फिर एक दिन अरुणिमा की मुलाकात आलोक से हुई। आलोक को देखकर उसे लगा मानो उसका सपना साकार हो गया हो। राजकुमारों जैसी सूरत और वैसा ही रहन सहन। पहली मुलाकात में ही अरुणिमा को प्रभावित कर गई। गजब का आकर्षण था आलोक में। आलोक को भी अपनी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखते हुए वह संकुचा गई। कितनी अच्छी लगेगी उसकी और आलोक की जोड़ी। उसका मन सपने बुनने लगा और आज आलोक के आग्रह पर वह उससे मिलने गई थी। वह उसे शहर के नामी डिस्को में ले गया। वहां की सजावट और चमक धमक देखकर अरुणिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यूं विस्मित देखकर आलोक को बेहद खुशी हो रही थी। सबको धन दौलत की चमक दमक से अचंभित कर देना उसे बहुत भाता था। जोरों से बजता पार्श्व संगीत और रंगीन रश्मियों के बीच अचानक आलोक की आंखों में वासना की परछाई नजर आई। वह सहम गई। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, मानो उसके इंद्रधनुषी सपनों पर काली स्याही के छींटे पड़ गए हों। वापसी में आलोक कार बहुत तेजी से चला रहा था। उसने धीरे चलने का अनुरोध किया तो वह बेपरवाही से हंसते हुए बोला, इतनी महंगी गाड़ी है, कोई बैलगाड़ी नहीं। वैसे भी धीरे चलना और पीछे रह जाना मेरी फितरत में नहीं है। थोड़े दिनों में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। फिर एकाएक वह बुजुर्ग सामने आ गए। अब वह बात करने की स्थिति में है। डॉक्टर अभिजीत की आवाज उसे वर्तमान में खींच लाई। मैंने उनके घर वालों को भी खबर कर दी है। आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। रात काफी हो गई है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सारी रात अरुणिमा सो नहीं सकी। रह रहकर अभिजीत का चेहरा उसकी आंखों में घूमता रहा। तन मन से मरीजों को देखते हुए, उन्हें सीधे स्वर में इलाज के बारे में बताते हुए, सच कितनी विनम्रता और धैर्य झलकता था उसके मुख पर। कितनी परिपक्व सोच थी उनकी, कितनी गहराई थी उनके चरित्र में और कितना अपनापन था अभिजीत के व्यवहार में। आलोक के स्वार्थपूर्ण व्यवहार ने आज उसकी आंखें खोल दी थीं। आज उसे एहसास हो रहा था कि इंसान का व्यवहार ही उसकी सुंदरता का सही मापदंड है। सुखी और शांतिपूर्ण दाम्पत्य के लिए जोड़ी का बहुत अच्छा दिखना ही काफी नहीं होता। आपसी सामंजस्य जैसे भी और विचारों का मेल सर्वाधिक आवश्यक होता है। काश कि उसने अभिजीत की शादी के प्रस्ताव को ठुकराने की मूर्खता न की होती, पर अब क्या हो सकता है। हालांकि अभिजीत ने बीती बातों पर कोई मलाल जाहिर नहीं किया था, पर अब उसे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा करना ही व्यर्थ था। खैर, जो भी हो, अब उसने फैसला कर लिया था कि वह आलोक से शादी हरगिज नहीं करेगी। अगली सुबह अरुणिमा ने अस्पताल जाकर उस बुजुर्ग के परिवार से भी माफी मांगी। उनके इलाज का खर्च देकर वह बाहर निकल ही रही थी कि अभिजीत से सामना हो गया।
अभिजीत ने उसे देखते ही कहा, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? उन बुजुर्ग से मिलने आई थी। अभिजीत ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा, बहुत कम लोग अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। गलती तो मैंने कुछ समय पहले एक और की थी, पर उसके लिए मुझे आपसे माफी मांगनी है। अरुणिमा ने धीमे स्वर में कहा, गलती कैसी? अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को इतनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि वह अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले खुद कर सके। आप बहुत अच्छे हैं। अरुणिमा ने बात काटते हुए कहा, मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। कुछ क्षण यूं ही बिना कुछ कहे बीत गए। फिर अभिजीत ने उसे निहारते हुए प्रश्न किया, और अब? अरुणिमा के चेहरे की सुर्ख रंगत ने जवाब दे दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।